नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपीपीएससी, एसटीए, एसडीओ, डीएचओ व यूपी ट्रिपल एससी द्वारा एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट व उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी वैकेंसी निकलती है तो उनसे रिलेटेड ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक हमारा यही है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएँ इसमें हम बताएंगे। और वीडियो हम थोड़ा सा शॉर्ट बनाते हैं ताकि आप माहौल में ढल जाए और धीरे धीरे इसकी लेंथ हम बढ़ाते चले जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपना लाइक और अपना सुझाव हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम भी मोटिवेट हो सके। आप लोगों के लिए वीडियो आगे भी ऐसे बनाते रहें। तो चलते हैं आज के हम अपने इस टॉपिक की तरफ। टॉपिक यही है हमारा, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं। तो साथियों, भौगोलिक विशेषताएं के बारे में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पुटअप होता है कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक। और ये 93,003 वर्ग मील के बराबर ये क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले पुटअप क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल कितना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2,40,938। ठीक। नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो नेक्स्ट पर्सन मैं बताऊंगा भी कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, ये है भारत के कुल क्षेत्रफल का, मतलब उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल है। तो इसमें हमें ये क्या आंसर है इसका, 7.33% है। कहने का मतलब ये है अगर भारत का क्षेत्रफल 100% है तो इसका यूपी में कितना पॉइंट हुआ, 7.3। तो इतना प्रतिशत हमारा यूपी का क्षेत्रफल है कुल भारत के क्षेत्रफल का। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। नेक्स्ट पर्सन है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो ये चतुर्थ स्थान है। कौन सा स्थान है, चतुर्थ। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि भारत में मतलब भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इस तरीके से ऑप्शन दे दिए जाएंगे, लेकिन आपको चतुर्थ ऑप्शन चुनना है। अब हमें ये तो चुनना है कि चतुर्थ ऑप्शन, लेकिन हमें अभी आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए हमें पहला, दूसरा और तृतीय ये राज्य भी हमें जानने हैं। तो पहले नंबर पे जो है भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य को माना जाता है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। फिर हमारा आता है यूपी। ठीक। कभी कभी अब जैसे मान लिया आप एजीटीए वाला या यूपी पीएसएससी का एग्जाम दोगे तो वो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछने का। वो पूछ लेगा कि अवरोही क्रम में बताइए कि भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में चतुर्थ नंबर का मतलब राज्य कौन सा है। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ को चलना। और आरोही क्रम का मतलब क्या होता है आपका, आरोही क्रम का बड़े मतलब छोटे से बड़े की तरफ को चलना। तो अवरोही घटता क्रम होता है और आपका आरोही बढ़तो क्रम होता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। नेक्स्ट पर्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक स्थिति देखते हैं। तो जो भौगोलिक स्थिति है ये 23 अंश 52 से 23 अंश 24 उत्तरी अक्षांश तक है। और फिर हमारा 77 अंश से 05 डेसी से 84 अंश से 39 डेसी पूर्वी देशांतर इसका
भौगोलिक स्थिति है। तो इससे रिलेटेड आपका खैर क्वेश्चन ना के बराबर पुटअप होने के चांस है, लेकिन फिर भी ऐसा क्वेश्चन कभी कभी मतलब एग्जाम को हार्ड बनाने के लिए पूछ लिया जाता है कि उत्तरी अक्षांश कितना है या पूर्वी देशांतर कितना है। तो उत्तरी अक्षांश हमारा 23 अंश 52 से लेकर 23 अंश 24, उत्तरी अक्षांश है आपका 77 अंश 0 5 से लेकर 84 अंश 39 अंश पूर्वी देशांतर है। अब हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी किलोमीटर है उत्तर प्रदेश की? 650 किलोमीटर। तो पूछ लिया जाएगा आपसे कि उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना किलोमीटर है। तो ऑप्शन आप देख सकते हो कि किस किस तरीके से आपसे आते हैं, जैसे 640, 650, 655, 660 के करीब इस तरीके से ऑप्शन देगा, आपको कन्फ्यूजन कर देगा। लेकिन जो आपका राइट आंसर 650 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की लंबाई। अब उत्तर प्रदेश की दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर। ठीक, फिर नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, उत्तर प्रदेश का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? तो नगरीय क्षेत्रफल है ये हमारा 7562.229 वर्ग किलोमीटर। 7562.229 नहीं, 7562.29 वर्ग किलोमीटर आपका नगरीय क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। अब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रफल। तो ग्रामीण क्षेत्रफल है आपका 2,33,365.71 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 2,33,365.71 वर्ग किलोमीटर है हमारा ये ग्रामीण क्षेत्रफल। अब इससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ये तो जैसे मान लिया ये तो था आपका यूपी का क्षेत्रफल। अब भारत का क्षेत्रफल भी हमारे याद होना चाहिए। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का जो क्षेत्रफल है आपका 32,87,263। तो ये कितना हुआ? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपका ये है भारत का क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल है ये। अब बात कर लेते हैं कि जैसे ये उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 7.3% है। तो ठीक इसी तरीके से भारत का कुल क्षेत्रफल कितना होगा विश्व का? अगर क्वेश्चन ये भी पुटअप हो जाएगा कि विश्व के क्षेत्रफल का कुल भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 2.4%। ठीक, हालांकि मुझे इसमें बताना नहीं था, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब मैं आपको ये पर्सन में बता रहा हूँ कि कैसे पुटअप होंगे। तो वो आपका क्षेत्रफल का मैंने बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होगा। ये भी मैंने बता दिया आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। पहले नंबर पर राजस्थान है हमारा क्षेत्रफल के मामले में, सबसे बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान में। फिर दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर है आपका ये है आपका यूपी। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसी टॉपिक से आपका जो खास इंपॉर्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो ये वाला है भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत और क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ठीक, अब एग्जामिनर पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इस टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन निश्चित बनते हैं। क्वेश्चन तो वो कुछ भी उठा लेगा, वो अवरोही क्रम में पूछ लेगा, आरोही क्रम में पूछ लेगा, इससे पहले का क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन फिर भी आपके 2 क्वेश्चन कम से कम इस टॉपिक से बनते हैं, जो आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।